हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज है 21 नवंबर और टाइम आपने देख ही लिया है। बज रहे हैं 4:45 सुबह के, 4:42 का टाइम हो रहा है। 4:28 के आसपास मेरी बेटी उठी थी तो मेरी आँख खुल गई थी तभी, और उसको दूध दूध बनाते बनाते मुझे हो गए हैं 4:42। तो मैंने सोचा मम्मी के पास लिटा देती हूँ बेटी को और फिर कर लेती हूँ अपना थोड़ा बहुत काम। वैसे मम्मी ने मुझे सुबह उठने के लिए करा है मना। तो रूम की हालत आप देख चुके हैं। रात को मूंगफली देखते देखते बिग बॉस देखा था तो वही वहीं पे ऐसा फैला हुआ है। मंदिर का पर्दा हटा देते हैं क्योंकि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर का पर्दा हटा के भगवान जी को कर लेते हैं प्रणाम, और फिर करते हैं अपने दिन की शुरुआत। सो गाइज, आज हूँ मैं अपनी ससुराल में। अब तक आप मुझे देख रहे थे मेरे मायके में, तो लगभग 20-25 दिन अपने मायके में काटने के बाद अब आ चुकी हूँ मैं अपनी ससुराल वापस। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को सुलाया था और ये सो नहीं रही है। यहाँ पे ये मखौल कर रही है अपनी माँ जी के साथ। तो यहाँ इनकी चल रही है बातचीत, आप देखिए। और मैंने सोचा कि जब तक ये यहाँ पे हंस बोल रही है अपनी माँ जी के साथ, मैं कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा काम। रात को मैंने बेबी के सारे कपड़े वगैरह जो हैं वो धो के सुखाए थे, क्योंकि इसके दिन में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, कई बार यूरिन पास करती है। तो 15-20 पजामी हैं इसकी जो मुझे फिर बार बार धुलनी पड़ती हैं। सो किचन की लाइट वगैरह ऑन कर दी है मैंने, और फिर आ जाती हूँ मैं अपनी किचन में, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले मैं पीती हूँ गुनगुना पानी। और अब तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल होने लगी हूँ, क्योंकि सिजेरियन के बाद लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो गई थी, लेकिन हमको अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लाना है। तो सुबह उठ के सबसे पहले अपनी किचन में जाके मैंने करी है गैस को साफ़, क्योंकि जैसे हम जब चूल्हा साफ़ करते हैं, पोता वगैरह लगाते, तो मम्मी का मानना है कि गैस को स्टार्ट करने से पहले भी सबसे पहले उसको दोबारा से साफ़ कर लो। हालांकि मैं रात को उसको ज़्यादातर साफ़ करके ही सोती हूँ। आपने देखा होगा जब मैंने किचन की लाइट ऑन करी थी तो वो साफ़ सुथरी थी बिल्कुल। तो फिर भी मैंने एक बार स्लैब पे पोछा लगा दिया है और मैंने अपनी गैस को भी कर लिया है साफ़। अब मैं करूँगी अपना काम स्टार्ट थोड़ा सा। मम्मी मुझसे बार बार कह रही थी इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है, जा अंदर जा, चली जा, ठंड लग जाएगी, तेरी ठंड बच्चे को सताएगी फिर। तो मम्मी से मैंने कहा कोई नहीं, मैं अभी थोड़ी देर बस थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। पानी गर्म होने रख दिया था इस तरफ, दूसरी तरफ मैंने निकाल दी थी झाड़ू सुबह उठते ही, क्योंकि कहते हैं सुबह सुबह घर में झाड़ू निकालना अच्छा रहता है। जो उठो सबसे पहले घर में निकालो, झाड़ू पोछा कर देते तो एक अच्छी सी वाइब आती है। सो मम्मी और मेरी बेटी यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैंने झाड़ू वगैरह निकाल के फिर कर दिया है अपना काम शुरू। उसमें मैंने पहले अपनी बेटी की जो बोतल थी दूध की, उसको अच्छे से गर्म पानी से धोया था, क्योंकि वो बार बार दूध पीना होता है उसको, तो उसमें थोड़ा जम जाता है, और सर्दी में बहुत जल्दी से वो ठंडा भी हो जाता है, तो जमा जमा सा हो जाता है, बोतल हो जाती है ख़राब। तो ये छोटे छोटे से काम होते हैं हमारे। हालांकि सर्दियों में सुबह उठना भी अपने आप में एक चैलेंज ही होता है, लेकिन अगर करते हैं तो हो जाता है। मैंने थोड़ा सा जीरा भून रखा है, उसको मैं गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट पी लेती हूँ। तो जो मेरा फ़ैट है, एक्स्ट्रा फ़ैट है, या जो बेली फ़ैट होता है सिजेरियन के बाद, वो जो बम सा लटक जाता है, उसमें ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में। जब तक मैंने इतना काम करा था, यहाँ पे मेरी बेटी और माँ जी यानी कि मेरी सासू माँ सो गई थी। तो मम्मी ने कहा अब हम सो रहे हैं, ऐसा है फालतू काम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से जाओ और आराम कर ले। तो बीच में मैंने 1 घंटे का गैप लिया था। लगभग 6:30 बजे दोबारा आके बनाई है मैंने चाय। फिर मम्मी भी उठ गई थी और पतिदेव को भी मैं उठा के आई थी कि 6:30 बज गए हैं, चाय बनाती हूँ, चाय पी लेना। सबके लिए मैंने यहाँ पे चाय बनाई है। तब तक मोनिका भाभी भी आ जाती हैं दूध देने के लिए, क्योंकि आजकल हमारा दूध वहीं से आ रहा है। तो भाभी के लिए, अपने लिए, सबके लिए चाय चाय बना लेती हूँ। और क्योंकि आज मम्मी स्कूल जाने से पहले मैंने सोचा कि मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, तो साइड में गैस पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए भी रख दिए थे, क्योंकि सर्दियों में टाइम कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चल पाता है। तो मेरा काम है, तो मैं सोचती हूँ कि कैसे जल्दी जल्दी काम को मैनेज करूँ। बेटी जब तक सोए तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। बच्चे के साथ काम को मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट कोशिश करने पर सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर बन चुकी है मेरी चाय, और भाई देखो मैं तो कटोरी में पीती हूँ, और मेरे साथ साथ अब घर पे मम्मी वगैरह भी सब कटोरी में पीने लगे हैं। तो भाभी के लिए कप में लाई थी और अपने लिए लाई थी कटोरी में चाय। तो भाभी को, क्योंकि भाई भाभी तो देखो बाहर से आई हैं, और पतिदेव भी यहाँ उठ चुके थे, तो पता नहीं फ़ोन में कुछ कर रहे थे वो। मैंने कहा चाय पीते हैं बैठ के। और चाय के साथ मूंगफली का टेस्ट आप लेके देखना कभी। मूंगफली छील के चाय में डाला और फिर पी के देखना, बहुत बढ़िया लगती है। ये टेस्ट मैंने यहीं आके सीखा है। उसके बाद चाय वाय पी के मैं लग जाती हूँ अपने काम में। मम्मी को जाना है स्कूल, बेटी मेरी अभी
बाहर खेल रही है माँ जी के पास। तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ पराठे बनाने की तैयारी। आलू को छील छाल के मैंने रख लिया है साइड में। आटा भी मैंने लगा लिया था क्योंकि हर चीज़ को सूट करना हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल। तो यहाँ पे मैंने अपना पीसा है साबुत धनिया, और साबुत धनिया को पीसने के बाद मैंने अपनी पिट्ठी कर ली है तैयार। क्योंकि मैं ज़्यादा बेसिक मसाले जो होते हैं वो पीस के ही यूज़ करती हूँ, पिसे पिसाए मसाले मैं नहीं मंगाती हूँ। मिर्च लाल में यूज़ नहीं करती तो हरी यूज़ करती हूँ, क्योंकि सिजेरियन में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो लाल मिर्च वगैरह इसका माना जाता है परहेज़। तो अभी 5 महीने ही हुए हैं मेरे को, 5वां चल रहा है, 5 महीने पूरे कंप्लीट नहीं हुए, तो इसलिए मैं लाइट ही मसाले रखती हूँ। यहाँ पे पतिदेव कुछ काम कर रहे थे अपना, हमारी कुछ बातचीत भी चल रही थी थोड़ी सी, तो बात करते करते मैं निपटाती हूँ अपना काम। पराठे बना रही हूँ आज आलू के। और आलू के पराठे किस किस को पसंद है बताइएगा भाई। सर्दियों में आलू का पराठा, आलू की कचौरी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं बहुत ही लोगों की मतलब फेवरेट, और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। तो मुझे तो लगता है मेरा सारा वेट जो होता है वो गेन सारा सर्दियों में ही होता है, और ये चीज़ें बिना खाए मुझसे तो रहा नहीं जाता। तो पतिदेव भी कह रहे थे ठीक है आलू के पराठे बना लेना आज, क्योंकि उनका भी मन था, वो ड्यूटी पे रहते हैं तो वो ज़्यादातर अपना नॉर्मल खाना ही खाते हैं जो मैस में बनता है वही। तो घर पे आके कुछ खाने का मन होता है तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेक किया था नमक, क्योंकि मम्मी कह रही थी चेक कर लिया अगर पहले, वरना तेरे आगे पीछे हो जाता है ऊपर नीचे नमक जो होता है। तो नमक को चेक करने के बाद मैंने रख दिया था उसको सारा एक तरफ साइड में। बनाने शुरू कर देती हूँ मैं यहाँ पराठे। बीच में थोड़ी सी देर खड़ी थी किचन में तो गर्मी सी लगने लगी थी, शॉल वॉल उतार के फिर से पराठे बना दिए मैंने अपने। और यहाँ पे मेरे बन चुके हैं पराठे आलू के। आप सब भी खा लीजिए, और आपको कैसे लगते हैं आलू के पराठे ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ पे बहुत सारे आलू के पराठे बन चुके थे, और बीच में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक वीडियो शूट किया था। तो पहले ज़रूरी होता है, प्रायोरिटी थी कि पहले मम्मी को खाना दिया जाए और उसके बाद वीडियो बनाया जाए। तो मेरा काम यही होता है, पहले जो प्रायोरिटी होती है मैं उस काम को पहले करती हूँ। तो सुबह से लेके यहाँ तक आते आते मुझे बज चुके थे 9:30 पौने 10, और टाइम कैसे निकल गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। सो यहाँ पे मेरा लास्ट में थोड़े से पराठे और बचे थे, तो मैंने सोचा सारे बना के रख देती हूँ, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के खा लेंगे। क्योंकि पतिदेव भी हमारे आलू के पराठे गरम गरम नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनके पेट में थोड़ी सी ये दिक्कत तो जलन हो जाती है। तो उन्होंने कहा बना के रख लो, फिर जब थोड़े से हल्के से ठंडे हो जाएंगे तब खाऊंगा। तो मैंने सोचा पहले मम्मी को खिला देती हूँ, और मम्मी को खिलाने के लिए फिर मैंने सोचा आलू के पराठे खाएंगी तो मैं कहा खाली सिंपल अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ बीच में मेरी बेटी रोने लगी थी, उसको लेते लेते मैंने गोद में ही चाय बनाना कर दिया था स्टार्ट। अब इसको मज़ा आ रहा था यहाँ पे खड़े खड़े, इसको खड़े होके आजकल ज़्यादा मज़ा आने लगा है। तो गोद में लेके ही मैंने इसको चाय बना ली थी। और मम्मी उधर नहा रही थी तो मम्मी इसलिए नहीं ले पा रही थी इसे, तो बीच में ये अपने पापा जी के पास रोने लग गई थी। तो मैंने सोचा चलो अपना काम तो करना ही है, लेके चलते हैं। मम्मी को खाना दे दिया है, और यहाँ देखो ये आजकल ये बातून हो गई है, इससे बातें करो समझ में कुछ आए या ना आए, लेकिन दांत दिखा देती है। अभी छोटे बच्चे के साथ मतलब टाइम कैसे चला जाता है कुछ भी नहीं पता चलता। और मेरा भी टाइम ऐसे ही निकल रहा है आजकल इसके इर्द गिर्द ही सो इसके साथ अच्छा टाइम कट जाता है, और आपके साथ मैं अपने ये सारे मोमेंट शेयर कर देती हूँ। मम्मी चली जाएंगी खाना खा के स्कूल की तरफ, और मैं आ जाती हूँ फिर से वापस किचन में, क्योंकि किचन फैली हुई थी। मैंने खाना बनाया था तो आपने देखा ही था, गैस वगैरह हो गई थी गंदी। तो मेरे को ये बहुत थोड़ी अजीब सी लगती है, तो मैं अपना खाना वाना खाने से पहले करती हूँ गैस को साफ़। कि बर्तन तो मैं बाद में भी साफ़ कर दूँगी, सिंक में एक साइड में रहते हैं, लेकिन जो किचन पे ये स्लैब वगैरह फैली रहती है ना, ये बहुत बेकार सी लगती है। तो मैंने सोचा कि पहले खाना खाने से पहले कर लेते हैं गैस की सफाई। इधर मैंने दूध भी बॉईल कर दिया था, और यहाँ पे काम करते करते मुझे बज जाते हैं लगभग 11:30। और सुबह से लेकर 11:30-12 बजे तक का दिन ऐसे निकल जाता है, कुछ भी नहीं पता चला। फिर मैं चली जाती हूँ बाहर खाना खाने के लिए अपने पतिदेव के साथ। मैंने और पतिदेव ने खाया है खाना, तब कहीं जाके मैं वापस आती हूँ अपने रूम में, फिर करती हूँ रूम को थोड़ा सा ठीक ठाक। रूम में जितनी भी मेरी ब्लैंकेट वगैरह पड़े थे, बेडशीट वगैरह थी, वो सारी अभी मम्मी ने पता नहीं कहाँ रखी है, मिली नहीं। तो मैंने उसी बेडशीट को कर दिया था ठीक, और ब्लैंकेट को कर दिया था फोल्ड। और उसके बाद हमने सोचा कि नीचे है ठंड तो ऊपर जाके बैठेंगे थोड़ी देर।
यहाँ पे मेरी बेटी जो थी वो भी अपने पापा के साथ बाहर एंजॉय कर रही थी थोड़ा सा, तो मेरा काम हो जाता है यहाँ पे आसान। इसलिए मैंने बेडशीट को कर लिया था ठीक, और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने और काम में। अब मम्मी आएंगी तो मम्मी बताएंगी कि जो दूसरी बेडशीट है वो कहाँ रखी हुई है। मैं कल ही आई थी घर से तो मेरे को मिली नहीं, दूसरे वाला ब्लैंकेट था। मतलब पूरा कमरा मेरा फैल जाता है बच्चे के साथ, तो इसलिए काम करते करते मुझे यहाँ 12:30-1 बज जाता है। तो बच्चे के साथ भाई देखो ये होता है कि अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चा आपका, उसके बाद कोई और काम हो पाता है। चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कोशिश करने से हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने अपने को सबको कर दिया था फोल्ड, और मेरा सोफ़े की भी हालत ऐसी हो रही थी क्योंकि हमारे पति देव को जब आ जाते हैं तो जहाँ लेट जाते हैं वहीं सो जाते हैं, तो फिर इतना आलकस है कि उठ के बेड की तरफ नहीं जाएंगे ना खाट पे सोएंगे। तो ये देखो सोफ़े की हालत कुछ ऐसी हो रही थी। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कर दूँगी सेट, क्योंकि ये अभी धो के तो मैं गई थी, थोड़े दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए, और फिर कभी टाइम लगेगा 2-4 दिन में तो मैं इसको और अच्छे से धो धा के दोबारा से फिर बिछा दूँगी। झाड़ के वैसे ही मैंने इसको कर दिया था सेट, थोड़ा देखने में लगे ठीक। और उसके बाद यहाँ पे पतिदेव जा चुके थे बेटी को लेके ऊपर छत पे कि तुम भी आ जाना पीछे से। और आज मैं नहाई नहीं हूँ, रीज़न ये है मम्मी ने किया था मना कि डेली नहाना नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम हो बच्चे की माँ, फीड कराती हो तो बच्चे को ठंड लग सकती है, जिससे हो जाता है बेबी को निमोनिया, और निमोनिया अगर एक बार हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो फिर हम चले जाते हैं अपने छत पे। और एक ले ली है मैंने यहाँ पे बिछाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, चटाई, और चटाई लेके हम पहुँच जाते हैं अपनी छत पे। मम्मी भी है जब आ जाती हैं तो हम छत पे ही बैठ जाते हैं। छत पे आजकल धूप आती है और कपड़े सर्दियों में सुखाना हो जाता है मुश्किल, तो आप देख रहे हो मैंने जीने में कपड़े सुखा रखे हैं। तो कुछ जीने में है, कुछ बाहर है, बच्चे के अंदर हॉल में है, तो ऐसे ही। और यहाँ बढ़िया वाली निकल रही है धूप छत पे, तो पति देव यहाँ घूम रहे थे, मैं ढूंढ रही थी मैं पता नहीं कहाँ गई, तो वो यहाँ पे खड़े हैं बेटी को लेके। और आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म।